नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला। दिल्ली के अविनाश पिछले 2 से 3 साल से दुबई में जॉब कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा लेते हैं। पूंजी जमा कर उन्होंने हाल में ही एक घर खरीदा है वहां पर। इससे उनके घर वाले भी काफी खुश हैं और दोस्त यार भी। वैसे अविनाश की तरह कई भारतीय दुबई में मकान खरीद रहे हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई का शहर दुबई भारतीयों का पसंदीदा शहर बनकर उभरा है। वहां के रियल एस्टेट मार्केट में भारतीय सबसे बड़े इन्वेस्टर्स बनकर उभरे हैं। द बेटर होम्स रेसिडेंशियल मार्केट रिपोर्ट 2023 में ये बात सामने आई है। इसके मुताबिक साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में भारतीयों ने अंग्रेजों यानी कि ब्रिटेन के लोगों को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। पहली तिमाही में ब्रिटेन के लोग दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स थे, लेकिन अब उनके हाथ से यह तमगा भारतीय निवेशकों ने छीन लिया है। तीसरी तिमाही में दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में रिकॉर्ड 28,249 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये दूसरी तिमाही के मुकाबले 4% और पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 23% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक विला और टाउन हाउस ट्रांजैक्शंस में 34% की भारी ग्रोथ देखी गई है। वहीं दूसरी ओर अपार्टमेंट्स के ट्रांजैक्शन में 4% की गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे की वजहों पर अगर ध्यान दें तो पहली बात तो यही है कि दुबई का रियल एस्टेट मार्केट काफी बूम कर रहा है। ये पूरी दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करता है। वहीं यूएई की सरकार उन्हें गोल्डन वीजा देती है। ये एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा है जो विदेशी लोगों को यूएन में रहने, काम करने या पढ़ाई करने की इजाजत देता है। साथ ही इसके कई और भी फायदे हैं। तो ये सब देखकर ही लोग यहाँ की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। अब दुबई से वापस आते हैं अपने देश में। तो यहाँ मुंबई में प्रॉपर्टी की मांग काफी जोर पकड़ रही है। त्योहारी सीजन की वजह से इस साल मुंबई में नवरात्रि और दिवाली के बीच प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पिछले साल की तुलना में 30% बढ़ गया है। इस साल 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच मुंबई में 12,602 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इसी ड्यूरेशन में 9,659 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। नाइट फ्रैंक के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में घरों की बिक्री के पीछे की वजह तो पहले तो त्योहारी सीजन ही रहा। साथ ही स्थिर ब्याज दरें और घर खरीदारों की बड़े और विशाल घरों में अपग्रेड करने की बढ़ती इच्छा जैसे फैक्टर्स भी शामिल थे। मुंबई के बाद अब बात दिल्ली की। तो अगर आप दिल्ली में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम जल्द ही लॉन्च होने वाली है। डीडीए जल्द ही 32,000 फ्लैट्स वाली नई हाउसिंग स्कीम लाने जा रहा है। बुधवार को हुई डीडीए की बोर्ड मीटिंग में एलजी और डीडीए के चेयरमैन वीके सक्सेना ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। चंद दिनों में यह स्कीम लॉन्च होने की उम्मीद है। इस स्कीम में वो लोग भी फ्लैट्स ले सकते हैं जिनके पास राजधानी में पहले से ही अपना घर है। ईडब्ल्यूएस की कीमत 11.5 लाख, एलआईजी की कीमतें 23 लाख और एमआईजी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। ये फ्लैट्स आपको दिल्ली के द्वारका, लोकनायकपुरम और नरेला जैसी जगहों पर मिल जाएंगे। तो आज के वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में फिलहाल बस इतना ही। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।